बच्चों, आज हम क्लास KG 2 में पढ़ेंगे हिंदी और हमारा पाठ है री की मात्रा। बच्चों, ये है री और ये है इसकी मात्रा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे जोड़ करके लगाई जाती है, ठीक है। और री की मात्रा का प्रयोग अक्षर र पर नहीं किया जाता है, ठीक है। और री को हम लोग ये री भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इससे बने शब्दों को पढ़ते हैं। ये बताइए, ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? ये है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। देखिए यहाँ री की मात्रा किस प्रकार से शब्दों में जोड़ करके लगाई गई है। ये है व और ये है री की मात्रा। तो जब हम व में री की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हुआ? व्री। और साथ में क्या है? ये छ। तो क्या हो गया? वृक्ष। इसी प्रकार से म में री की मात्रा तो हुआ मृ और साथ में क्या है? ग। तो हमारा शब्द क्या बना? मृग। आइए आगे भी पढ़ते हैं। न में री की मात्रा प, शब्द बना नृप। आगे भी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ ह में री की मात्रा द या, शब्द क्या बना? हृदय। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ इन अक्षरों में कैसे री की मात्रा नीचे की तरफ जोड़ करके लगाई गई है, ठीक है। तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं। व में री की मात्रा स भ, शब्द क्या बना? वृषभ। क में री की मात्रा स क, कृषक। ग में री की मात्रा ह, शब्द क्या बना? गृह। त में री की मात्रा ड़, तृण। तृण मतलब पता है आपको क्या होता है बच्चों? तृण मतलब होता है घास। क में री की मात्रा पाड़, क्या हुआ? कृपाण। कृपाण का मतलब ये तलवार, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में तलवार बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कृषक। अब मैं आपको बता दूं कि किसका मतलब क्या होता है। ओके, ये देखिए ये है वृक्ष, जिसे कि हिंदी में पेड़ भी कहते हैं। ये है मृग। मृग मतलब हिरन। नृप, नृप मतलब राजा। ये जो हमारा है ना, ये संस्कृत का शब्द आ जाता है यहाँ पर। री से बने शब्द ये संस्कृत में आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिए ये है हृदय। हृदय तो आप सभी जानते हैं। ये है वृषभ। वृषभ मतलब बैल। कृषक, कृषक मतलब किसान। गृह, गृह का मतलब क्या होता है? घर। और अभी मैंने आपको बताया कि तृण मतलब क्या होता है? घास। कृपाण मतलब तलवार। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा स्टोरी है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि री की मात्रा से बने शब्द हैं। अमृत एक ऋषि का नाम था। अमृत किसका नाम था? एक ऋषि का नाम था। ऋषि के पास मृग था। ऋषि के पास क्या था बच्चों? मृग। मृग मतलब मैं बताई ना आपको क्या होता है? मृग का मतलब हिरन। उनकी कुटी तृणों से मिलकर बनी थी और ये है इनकी कुटियाँ, जो कि
तृण से, घास फूस से मिलकर के बनी हुई है, लकड़ी से घास फूस से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। हवन के लिए घृत रखा था। घृत का मतलब होता है घी। तो हवन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? घी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। महर्षि नृप से बोले, महर्षि नृप मतलब राजा, महर्षि राजा से बोले, कृतज्ञ बन, कृपालु बन, मृदुल बन, कृपाण मत बन, कृपण मत बन, घृणा मत कर, हृदय दृढ़ रख, वृथा वचन मत कह रहा है महर्षि ने राजा से बोले कि कृतज्ञ बन, कृपालु बन मतलब दयावान बन, मृदुल बन, कृपण मत बन। मृदुल का मतलब मीठा जो होता है, जैसे मीठा वाड़ी हम लोग बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ये इसका अर्थ होगा। घृणा मत कर मतलब किसी से ईर्ष्या घृणा द्वेष मत कर। हृदय दृढ़ रख और हृदय को अपने मजबूत रख। वृथा वचन मत कह और बुरा वचन मत कह। प्रेम मीठी वाणी बोल, है ना, मीठी वाणी बोलो जिससे कि आपकी वाणी से लोगों के मन को, आपकी वाणी लोगों के मन को मोह ले, आपकी वाणी से लोग मोहित हो जाए, है ना। आइए आगे है शब्द लहरी, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ग में री की मात्रा, ह क्या हुआ? गृह। द में री की मात्रा ढ़, दृढ़। न में री की मात्रा प, नृप। घ में री की मात्रा त, घृत। त में री की मात्रा ड़, तृण। त में री की मात्रा आधा श, ड़ा, तृष्णा। घ में री की मात्रा ड़, घृणा। म में री की मात्रा द में आ की मात्रा मृदा। व में री की मात्रा थ में आ की मात्रा वृथा। क में री की मात्रा प में आ की मात्रा कृपा। म में री की मात्रा त, अमृत। क में री की मात्रा प में आ की मात्रा ल में छोटा ऊ की मात्रा। शब्द क्या बना? कृपालु। क में री की मात्रा त, ज्ञ, कृतज्ञ। म में री की मात्रा त, क, मृतक। स में री की मात्रा ज, न, सृजन। व में छोटी की मात्रा क में री की मात्रा त, विकृत। द में री की मात्रा श, सदृश। क में री की मात्रा प में आ की मात्रा ड़, कृपाण। ग में री की मात्रा ह में छोटी ई की मात्रा ड़ में बड़ी ई की मात्रा गृहिणी। घ में री की मात्रा ड़ में छोटी ई की मात्रा त, घृणित। प में री की मात्रा थ, क, पृथक। व में री की मात्रा ह, द, वृहद। क में री की मात्रा प, य में आ की मात्रा कृपया। व में री की मात्रा श, भ, वृषभ। क में री की मात्रा श, क, कृषक। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। इस चित्र को आपको पहचानने हैं और यहाँ छूटे हुए अक्षर लिख करके और आपको शब्द पूरा करना है। तो ये क्या है? ये है
मृग। तो यहाँ ग लिखा हुआ है, यहाँ क्या छूटा हुआ है? तो मृ। तो यहाँ लिख देंगे मृग। ये क्या है? ये है नृप। यहाँ प लिखा हुआ है, न छूटा हुआ है, नृप। ये वृक्ष। छ है, यहाँ क्या होगा? व्री। तो हो जाएगा वृक्ष। इस प्रकार से आपको इन सभी को करने हैं। ओके, चलिए कंप्लीट कीजिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि अक्षर ठीक क्रम में रखकर सही शब्द बनाइए। अक्षर को, ये जो अक्षर लिखा हुआ है ना, ये गलत है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। आपको यहाँ सही करके और यहाँ लिखने हैं। तो देखिए यहाँ क्री, क्या होगा? क्री के बाद त, फिर ज्ञ, क्या हो गया? कृतज्ञ। इसी प्रकार से पहले यहाँ होगा क्री, फिर पा, फिर ड़, क्या हो गया? कृपाण। इसी प्रकार से मृ, दु, ल, क्या हो गया? मृदुल। ग्री, ही, ड़ी, क्या हो गया? गृहिणी। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ है ज, श्री, न, क्या होगा? पहले श्री, ज, न, हो जाएगा सृजन। आइए, मैं आपको इसको बताई ना, अब आप इसे करेंगे, आप इसे करेंगे अपने से। ये रहा आपका होमवर्क। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है अगला पाठ में कि शब्द पढ़कर चित्रों के स्टिकर चिपकाइए। यहाँ देखिए, ये क्या है? हृदय। तो हृदय के आपको यहाँ स्टिकर चिपकाने हैं। मृग, मृग के स्टिकर चिपकाने हैं। वृक्ष, वृक्ष के स्टिकर चिपकाने। ओके बच्चों, इसी प्रकार से आपको सभी को करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अब आप इस पाठ को पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद आप होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।